हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल को लेकर और डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट डे 2। कंप्यूटर में क्वेश्चंस का लेवल एसएससी में आप लोग जानते हैं मॉडरेट टू टफ आता है। तो यहां पर हमें उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है जिस तरीके के क्वेश्चंस एसएससी अपने एग्जाम में पूछता है। तो देखते हैं आज के मॉक टेस्ट डे 2 में कि एसएससी अपने एग्जाम में किस लेवल के कंप्यूटर क्वेश्चंस को पूछता है और आप कितने क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस सेशन में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन ईच सेशन में डिस्कस करेंगे। डे 1 में आप लोगों ने बहुत बढ़िया स्कोर किया। कई सारे कैंडिडेट्स ने यहां पर डे 1 मॉक टेस्ट दिया और मुझे बताया कि सर कुछ क्वेश्चन के आंसर्स तो हम दे पाए लेकिन कुछ नए क्वेश्चंस मिले। वैसे ही आज के सेशन में भी बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और कोशिश करनी है कि 20 में से 20 आप स्कोर कर पाए। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं यहां पर मॉक टेस्ट डे 2 पर। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि अगर एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की आप तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर का एक बेस्ट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जहां आप टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, मिक्स एमसीक्यूज, लगातार मॉक टेस्ट, अगर ये सब देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं जहां पर लाइव टाइमिंग्स है 11 AM, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, लाइव रिकॉर्डेड सेशंस, पीडीएफ फाइल, मॉक टेस्ट, बेसिक टू हाई लेवल 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में आपको यहां पर मिलेगा अलोंग विद दी पीडीएफ। 12 मंथ्स की वैलिडिटी, जिस दिन से आप इनरोल करेंगे कोर्स में उस दिन से लेकर 12 मंथ्स की वैलिडिटी रहने वाली है। कैसे आप कनेक्ट हो सकते हैं इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा iOS स्टोर या गूगल प्ले स्टोर की मदद से और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा और अपने डाउट को रिजॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज के बेस्ट 20 क्वेश्चंस को देखते हैं और कोशिश करिएगा कि यहां पर आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। प्रीवियस वाले सेशन यानी डे 1 में ये क्वेश्चन हमने आपको दिया था और कहा था कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया। क्वेश्चन क्या था? व्हाट टेक्नोलॉजी ऑफ मेमोरी इज कैशे रैम यूजुअली? मेमोरी की कौन सी तकनीक आमतौर पर कैशे रैम होती है? हम लोग जानते हैं कि रैम हमारी दो तरीके की होती है, एक स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम की मदद से हम लोग क्या करते हैं, कैश मेमोरी को डेवलप करते हैं। तो आंसर क्या था यहाँ पर? स्टैटिक रैम। जबकि डायनेमिक रैम एक ऐसी रैम है जो हम लोग के लैपटॉप्स में देखने को मिलती है या पर्सनल कंप्यूटर्स में देखने को मिलती है। तो स्टैटिक रैम की मदद से ही कैश मेमोरी को या कैश रैम को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा जहां पर हम लोग बेस्ट 20 क्वेश्चंस देखने वाले। फ्लैश मेमोरी इज अ डैश मेमोरी चिप used for storage and for transferring data between a personal computer and a digital devices। फ्लैश मेमोरी एक डैश मेमोरी चिप है जिसका उपयोग स्टोरेज और पर्सनल कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों के बीच डेटा स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप ये जानते होंगे कि फ्लैश मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। फ्लैश मेमोरी में पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव जैसी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरीज आती हैं। और जब भी हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं, जब भी हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं तो इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर परमानेंट मेमोरी की। तो फ्लैश मेमोरी कैसी है? परमानेंट। और परमानेंट को बोला जाता है नॉन वोलाटाइल। तो दी करेक्ट आंसर इज नॉन वोलाटाइल। फ्लैश मेमोरी वोलाटाइल यानी टेम्परेरी तो होगी नहीं, टेम्परेरी भी नहीं होगा तो ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर है नॉन वोलाटाइल। वेरी गुड। फ्लैश मेमोरी इरेजेस डेटा इन यूनिट्स कॉल्ड। फ्लैश मेमोरी में डेटा को यूनिट में मिटा दिया जाता है जिसे डैश कहा जाता है। फ्लैश मेमोरी के केस में जब भी हम डेटा को इरेज करते हैं, पेन ड्राइव में डेटा को इरेज करते हैं या मेमोरी कार्ड में डेटा को इरेज करते हैं या एसएसडी में डेटा को इरेज करते हैं, तो इन सभी केसेस में जब हम डेटा को इरेज करते हैं तो इलेक्ट्रिक सिग्नल की मदद से करते हैं।
जहां पर आपका जो डेटा है वो ब्लॉक्स के फॉर्मेट में इरेज हो जाता है। तो दी करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? ब्लॉक्स के फॉर्मेट में। नेक्स्ट, डैश इज अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर designated to hold the result of an operation performed by the ALU। कह रहा है डैश ELU द्वारा किए गए ऑपरेशन के परिणाम को रखने के लिए नामित एक विशेष प्रयोजन रजिस्टर है। उस रजिस्टर का नाम बताइए जहां पर रिजल्ट स्टोर किया जाता है। जहां पर ELU का रिजल्ट स्टोर किया जाता है उस रजिस्टर का नाम बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्यूमुलेटर रजिस्टर। आपको पता होना चाहिए कि सीपीयू में जब एएलयू अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो उसके रिजल्ट को एक्यूमुलेटर रजिस्टर में रखा जाता है। याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट, डैश कुकीज आर आल्सो नोन एज ट्रांशिएंट कुकीज। डैश कुकीज को क्षणिक या टेम्परेरी कुकीज के रूप में भी जाना जाता है, ट्रांशिएंट कुकीज के रूप में भी जाना जाता है। थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी, सेशन या परसिस्टेंट, क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा सेशन कुकीज को ट्रांशिएंट कुकीज के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? आप लोग ने देखा होगा जब भी हम पेमेंट वाली वेबसाइट्स पर जाते हैं, जहां पर आपको पेमेंट करना होता है, कोई चीज खरीदनी होती है और आप किसी कारणवश वहां पर कुछ देर कर देते हैं खरीदने में या नहीं खरीदते, तो वो जो आपका ट्रांजैक्शन है, जो सेशन है, वो एक्सपायर हो जाता है। तो इसका मतलब कि सेशन कुकीज आर आल्सो नोन एज ट्रांशिएंट कुकीज। तो वहां आपका सेशन कैसा हो गया? एक्सपायर हो गया। तो इस केस में जो कुकीज यूज हुई थी वो कैसी कुकीज थी? सेशन कुकीज थी, या उसे ट्रांशिएंट कुकीज के नाम से भी जानते हैं। वेरी गुड। Dash keys allows you to type keyboard shortcut one key at a time rather than having hold down all of the keys at once। डैश कुंजियां आपको एक बार में सभी कुंजियां दबाए रखने के बजाय कीबोर्ड शॉर्टकट एक बार में एक कुंजी टाइप करने की अनुमति देती है। क्या है ये क्वेश्चन? कई बार आपने देखा होगा कि अगर हमें कंप्यूटर में टास्क मैनेजर को ओपन करना है या फिर अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है, तो इसकी एक शॉर्टकट की होती है। और वो की कौन सी होती है? कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। इसकी मदद से हम क्या करते हैं? अपने टास्क मैनेजर को ओपन कर लेते हैं। लेकिन कई बार ये भी होता है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो अनफिट है, जो टाइप नहीं कर सकता, जो तीन कीज को एक ही बार में नहीं दबा सकता। उसके लिए एक ऑप्शन यहां पर दिया गया है और वो है स्टिकी कीज। स्टिकी कीज क्या करेगी? जैसे ही हम स्टिकी कीज को इनेबल करेंगे तो ये हमें ये परमिशन देगी कि पहली बार में हम कंट्रोल दबाएं, दूसरी बार में ऑल्ट दबाएं और तीसरी बार में डिलीट की को प्रेस करें। तो अब हमें इन तीनों कीज को एक साथ प्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम इन कीज को अलग अलग भी प्रेस कर सकते हैं अगर हमने स्टिकी कीज को इनेबल कर दिया। और स्टिकी कीज को इनेबल कैसे कर सकते हैं? शिफ्ट की को 5 बार दबा के हम स्टिकी कीज को इनेबल कर सकते हैं। लिखा भी हुआ है, द कीबोर्ड शॉर्टकट टू टर्न ऑन स्टिकी कीज इज टू प्रेस दी शिफ्ट की 5 टाइम्स। जैसे ही आप शिफ्ट की को 5 बार दबाएंगे तो स्टिकी कीज आपकी इनेबल हो जाएगी। वेरी गुड। बायोस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बायोस निम्न में से किसका भाग है? लैन, रोम, वैन या रैम? क्या होगा करेक्ट आंसर? हम लोग जानते हैं बायोस का मतलब क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर को बूट कर सकते हैं, या बूटिंग के दौरान बायोस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्टिवेट करने का काम करता है। और बायोस जहां पर स्टोर होता है उसे रोम बोलते हैं। तो बायोस इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बायोस निम्न में से किसका भाग है? रोम का पार्ट है। द करेक्ट आंसर इज रीड ओनली मेमोरी। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिफ्रेश रेट फॉर डी रैम? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। डी रैम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रिफ्रेश रेट है? हम लोग को यह बात पता होनी चाहिए कि डायनेमिक रैम एक ऐसी रैम होती है जो बार बार अपने आप को
रिफ्रेश करती है, जबकि स्टैटिक रैम में रिफ्रेश करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। तो अब आपको ये बताना है कि डायनेमिक रैम में जो रिफ्रेश रेट है वो कितना है। करेक्ट आंसर है 10 to 100 मिली सेकेंड, है ना, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी रैम है जो हमारे लैपटॉप्स में या पीसी में लगी होती है, डायनेमिक रैम। वो कौन सी रैम है जो बार बार रिफ्रेश होती है, डायनेमिक रैम। वो कौन सी रैम है जो रिफ्रेश नहीं होती, स्टैटिक रैम। वो कौन सी रैम है जिसकी मदद से कैश मेमोरी को बनाया जाता है, स्टैटिक रैम। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, डैश इज द फ्री एंड ओपन सोर्स वेब ब्राउजर प्रोजेक्ट मेनली डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय गूगल। डैश एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स वेब ब्राउजर प्रोजेक्ट है जिसे मुख्य रूप से गूगल के द्वारा विकसित किया गया है। ओपन सोर्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, और जहां पर हम कुछ बदलाव भी कर पाए, उसके सोर्स कोड को भी देख पाए। तो ऐसे वेब ब्राउजर जो कि गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है, क्रोमियम है। तो याद रखिएगा, वैसे तो मोजिला फायरफॉक्स है जो कि ओपन सोर्स है, लेकिन गूगल के द्वारा जो डेवलप किया गया है वो कौन सा है गाइस, क्रोमियम है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज रेंडरिंग इंजन इज यूज्ड बाय क्रोम वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा रेंडरिंग इंजन क्रोम वेब ब्राउजर द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी गूगल जिस रेंडरिंग इंजन का यूज करता है उसका नाम बताइए। अब आप कहेंगे कि सर रेंडरिंग इंजन का क्या मतलब है। जब भी ब्राउजर किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है तो डिस्प्ले करने के लिए उसके पास एक इंजन लगा होता है, एक रेंडरिंग मशीन लगी होती है जिसे बोलते हैं रेंडरिंग इंजन। और गूगल का या क्रोम वेब ब्राउजर में यूज होने वाला जो रेंडरिंग इंजन है उसका नाम ब्लिंक है ना। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ब्लिंक। क्या है गाइस, ब्लिंक है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द नेम एंड्रॉइड 13। आपको एंड्रॉइड 13 का नाम बताना है। डेवलप्ड बाय गूगल। एंड्रॉइड को किसने डेवलप किया है, गूगल ने डेवलप किया है। रिलीज्ड फॉर द पब्लिक ऑन 15 अगस्त 2022, जिसको 15 अगस्त 2022 को गूगल के द्वारा डेवलप किया गया एंड्रॉइड 13 के नाम से। इस पार्टिकुलर ओएस का नाम आपको बताना है। तो 15 अगस्त 2022 को जनता के लिए जारी गूगल द्वारा विकसित एंड्रॉइड 13 का नाम क्या है, स्नोकोन, पाई, ओरियो या टिरामिसू। करेक्ट आंसर होगा टिरामिसू। आप लोग ने देखा होगा, बहुत फेमस भी ये हुआ है। लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड दैट इज एंड्रॉइड 13 दैट इज कॉल्ड टिरामिसू। इसके पहले वाला जो वर्जन था जिसे एंड्रॉइड 12 के नाम से जाना जाता था वो स्नोकोन था, और अब स्नोकोन को रिप्लेस किसने कर दिया है, टिरामिसू ने कर दिया है। वेरी गुड। दी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ नेटस्केप इज। नेटस्केप का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संस्करण कौन सा है। ओपन सोर्स मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें सोर्स कोड को देख पाए, जिसमें बदलाव कर पाए। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि नेटस्केप द्वारा डेवलप किया गया है वो है मोजिला ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स या नेटस्केप। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, मोजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट। यहां से तो क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, डैम श्योर है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सीरियल पोर्ट को किस नाम से जानते हैं। सीरियल पोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश पोर्ट, वेयर एज पैरेलल पोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश पोर्ट। सीरियल पोर्ट को डैश पोर्ट भी कहा जाता है, जबकि पैरेलल पोर्ट को डैश पोर्ट भी कहा जाता है। बताइए, ये रहे ऑप्शंस, कॉम या सेंट्रोनिक्स, मेल या फीमेल, ओनली टू या बोथ 1 and 2। तो सीरियल पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट यानी कॉम पोर्ट बोलते हैं, जबकि पैरेलल पोर्ट को सेंट्रोनिक्स पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। या फिर हम सीरियल पोर्ट को मेल पोर्ट बोल सकते हैं और पैरेलल पोर्ट को फीमेल पोर्ट भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है। इस रीजन से जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बोथ 1 and 2 ऑप्शन इज करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज दी वैलिड वन।
हम लोग जानते हैं कि सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए, माउस को कनेक्ट करने के लिए करते थे, जबकि पैरेलल पोर्ट का ज्यादातर इस्तेमाल प्रिंटर और स्कैनर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता था। क्लियर है गाइस? वेरी गुड। इन विंडोज एक्सप्लोरर अ फाइल में बी रीनेम्ड बाय राइट क्लिकिंग एंड सिलेक्टिंग रीनेम और बाय प्रेसिंग डैश की। विंडोज एक्सप्लोरर में राइट क्लिक करके और नाम बदलने के चयन करके या फिर डैश कुंजी दबाकर एक फाइल का नाम बदला जा सकता है। कह रहा है किसी भी फाइल को अगर हमें नाम बदलना है, रीनेम करना है, तो या तो हम उस पर राइट क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर एक तरीका और भी है, F2 की मदद से भी ये काम किया जा सकता है। किसी भी फाइल और फोल्डर पे क्लिक करिए, F2 प्रेस करिए और उस फाइल के नाम या फिर फाइल या फोल्डर के नाम को बदल दीजिए, है ना, वेरी इजी। नेक्स्ट, प्रेसिंग डैश की इन विंडोज एक्सप्लोरर will permanently delete a file bypassing the recycle bin। विंडोज एक्सप्लोरर में डैश कुंजिया दबाने से फाइल स्थायी रूप से हट जाएगी, रिसाइकिल बिन को बाईपास कर देगी। कह रहा है कि जब हम किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। अगर हम रिसाइकिल बिन में उस फाइल या फोल्डर को भेजना नहीं चाहते तो क्या कोई ऑप्शन है जिसके थ्रू हम उसको बाईपास कर सकते हैं, डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं? बिल्कुल है। शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करने पर वो रिसाइकिल बिन में ना जाकर वो फाइल और फोल्डर डायरेक्टली सिस्टम से रिमूव हो जाएगा, यानी परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन MS Excel 365 which shortcut key is used to open the macro dialog box। MS Excel 365 में मैक्रो डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? हम लोग जानते हैं मैक्रोस का इस्तेमाल वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। जो रेपिटेटिव टास्क है, जिस काम को बार बार करना है, उसे हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं मैक्रोस की मदद से। और इसकी शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट प्लस F8, यानी सेकेंड इज दी राइट वन। नेक्स्ट, दी फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज। स्टोरेज प्रदान करने वाला सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है जिसने स्टोरेज का कॉन्सेप्ट दिया? जिस कंप्यूटर पे सबसे पहले प्रोग्राम या फाइल्स को स्टोर किया गया, वो कंप्यूटर कौन सा है? एडसैक, एडवैक, मार्क 1 या ENIAC? करेक्ट आंसर होगा एडसैक, वेरी वेरी फेमस वन। एक्चुअली में जो स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है ये दिया है जॉन वॉन न्यूमैन ने। मिस्टर जॉन वॉन न्यूमैन इज द फाउंडर ऑफ स्टोरेज। यही कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फाउंडर भी कहे जाते हैं, और पहला कंप्यूटर जिसमें स्टोर किया गया वो है एडसैक। नेक्स्ट, वेयर डू ब्लैक लिस्टेड ईमेल्स गो। ब्लैक लिस्टेड ईमेल कहा जाते हैं? कई बार आपके पास मेल्स आते हैं और जैसे ही मेल आते हैं कई लोग उन मेल्स को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं कि आगे से ये मेल हमें ना मिले, या अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। लेकिन ब्लैकलिस्ट किए हुए मेल्स कहाँ जाते हैं? इनबॉक्स फोल्डर में, डिलीट फोल्डर में, स्पैम फोल्डर में या ट्रैश फोल्डर में? करेक्ट आंसर होगा स्पैम फोल्डर, जिसे जंक भी बोलते हैं, अनसॉलिसिटेड मेल भी बोलते हैं। तो ब्लैकलिस्ट किए गए मेल्स स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अटेम्प्ट टू गेन और चेंज आईपी एड्रेस और डीएनएस इज कॉल्ड। आईपी एड्रेस या डीएनएस हासिल करने या बदलने की कोशिश क्या कहलाती है? हम आईपी एड्रेस को बदल सकते हैं, हम डीएनएस को भी बदल सकते हैं, और इनको चेंज करने के प्रोसेस को स्पूफिंग के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। नेक्स्ट, द ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड कैश इज कॉल्ड। सीपीयू और कैश के बीच में जो ट्रांसफर होता है उसे क्या बोलते हैं? ब्लॉक ट्रांसफर, वर्ड ट्रांसफर, सेट ट्रांसफर या एसोसिएटिव ट्रांसफर? सीपीयू यानी प्रोसेसर और कैश मेमोरी के बीच में जो ट्रांसफर होता है उसे वर्ड ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा,
सीपीयू और कैश के बीच में जो ट्रांसफर होगा उसे वर्ड ट्रांसफर बोलेंगे, जबकि कैशे और मेन मेमोरी के बीच में जो ट्रांसफर होगा उसे ब्लॉक ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। वर्ड ट्रांसफर और ब्लॉक ट्रांसफर। वेरी गुड। बाय डिफॉल्ट अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 वर्कबुक कंटेन्स डैश वर्कशीट। बाय डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 वर्कबुक में डैश वर्कशीट होती हैं। कितनी होती हैं बाय डिफॉल्ट? अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 ऑनलाइन वर्जन की बात करें तो एक वर्कशीट होती है। करेक्ट आंसर होगा 1 वर्कशीट बाय डिफॉल्ट। जबकि पहले वाले वर्जन्स में 3 वर्कशीट हुआ करती थी। लेकिन एमएस एक्सेल 365 में कितनी बाय डिफॉल्ट वर्कशीट्स मिलती हैं? करेक्ट आंसर इज 1 बाय डिफॉल्ट वर्कशीट, जैसे कि आपको इस पार्टिकुलर फिगर में दिखाया भी गया है। अब यहां पर आ चुका है आज के सेशन का क्वेश्चन, जिसको आपको पढ़ना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत पूछा भी जाता है। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन गूगल क्रोम टू सेव योर करंट वेब पेज एज अ बुकमार्क। कह रहा है ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है गूगल क्रोम में जिसकी मदद से आप किसी भी करंट वेब पेज को बुकमार्क कर सकते हैं। तो ब्राउजर पर, गूगल क्रोम पर बुकमार्क करने की शॉर्टकट की क्या है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है कंट्रोल बी, कंट्रोल के, कंट्रोल डी, कंट्रोल जे। क्या होगा करेक्ट आंसर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आउट ऑफ 20 आपके कितने आंसर्स सही हुए। जब आपने खुद कोशिश करी तो 20 में से कितना स्कोर किया, कितने क्वेश्चंस आपने नए सीखे, कमेंट करके एक बार मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कंप्यूटर में अगर किसी भी तरीके की डिफिकल्टी हो रही है और आपको लगता है कि एक बार बढ़िया तरीके से कंप्यूटर पढ़ लिया जाए, तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट कोर्स जो कि 15 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, लगातार इसकी क्लासेस हो रही हैं 11 AM पर। लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं, जब आप चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ की मदद से इस कोर्स में सारे लेक्चर्स को रिवाइज कर सकते हैं, मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और अगर ये सारी फैसिलिटीज आपको चाहिए 12 मंथ्स के लिए, तो आप बिल्कुल इस कोर्स से कनेक्ट हो जाइएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। कोर्स से कनेक्ट होने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप इंस्टॉल करिएगा। बाकी अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके भी मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं, या किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। अपना बहुत ध्यान रखिएगा और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिएगा, ताकि कंप्यूटर में तो कम से कम आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, है ना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि कंप्यूटर में आपके इस बार बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे। बस बाकी सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।